हुआ यूं कि बॉम्बे टॉकीज में मीना कुमारी ने एक बार महमूद को टेबल टेनिस खेलते हुए देख लिया। अच्छा खेल रहे थे, इसलिए मीना कुमारी ने महमूद से कहा कि वो उन्हें रोजाना घर आकर टेबल टेनिस सिखा दिया करें। इसके लिए वो उन्हें 100 रुपया पर मंथ दे दिया करेंगी। महमूद फाकाकशी के दौर से गुजर रहे थे, जरूरतमंद थे, निडी थे, इसलिए 100 रुपया महीना बहुत बड़ी बात थी, ना करने का कोई सवाल ही नहीं था। सो राजी हो गए। महमूद ने मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाना शुरू कर दिया। मीना कुमारी के साथ साथ उनकी छोटी बहन मधु भी टीटी सीखने लगी। अब खेल तो टेबल टेनिस का होना था, पर महमूद और मधु के बीच दूसरा ही खेल शुरू हो गया, इश्क का खेल। मधु और महमूद एक दूसरे के नजदीक आने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह जकड़ गए। महमूद की माली हालत अच्छी नहीं थी, मगर मधु सुपरस्टार मीना कुमारी की बहन थी। जब मधु के पिता अली बख्श को मधु और महमूद के संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने आउट एंड आउट ये रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। घर में टेंशन बढ़ गई, मधु पर पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन मधु ये तय कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए वो महमूद के बिना नहीं रहेंगी, और एक दिन मौका मिलते ही उन्होंने पिता का घर छोड़ा और महमूद के घर आ गईं। मधु को देखकर महमूद की मां और बहनें हैरान रह गईं। दरियाफ्त किया गया, पूछा कौन है भाई? तो महमूद को बताना पड़ा कि ये मधु है, फिल्म स्टार मीना कुमारी की बहन है और ऐसे ही मुझसे मिलने आई है। महमूद की इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, ना मां ने ना बहनों ने। फौरन पहचान गई मां की माजरा क्या है। बस थोड़ा सा कुरेदने पे मधु ने सारा सच उगल दिया और यह भी कह दिया कि वो घर छोड़कर आई हैं। महमूद की मां लतीफुन्निसा ने मधु को समझाया कि जाओ बेटा, वापस लौट जाओ। हमारे और तुम्हारे फैमिली में जमीन आसमान का अंतर है। जैसा सुख ऐशो आराम तुम्हें अपने अब्बा के घर मिलता है, वो सुख यहां नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं। अम्मा ने महमूद से कहा कि जाओ, मधु को उसके घर छोड़ाओ। महमूद और मधु ने बहुत कोशिश की अम्मा को मनाने की, मगर लतीफुन्निसा अपने फैसले पे कायम थी। मजबूरी में महमूद मधु को लेकर घर से निकल पड़े, लेकिन वो मधु को मधु के घर ले जाने की बजाय ले गए मलाड स्टेशन। वहां एक बेंच पर उसे बिठाया और बोला कि तुम यहीं वेट करो, थोड़ी देर में मैं मां को मनाकर वापस आता हूं। अब महमूद अकेले घर पहुंचे और अपनी मां से कहा कि देखिए, आपने निकाल तो दिया है मधु को, लेकिन मधु मां बनने वाली है। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो वो मलाड स्टेशन पर ट्रेन से कटकर जान दे देगी। अब अम्मा घबरा गई, डर बैठ गया कि अगर महमूद जो बोल रहा है वो घट गया, हो गया तो गजब हो जाएगा। इसलिए अनहोनी से बचने के लिए अम्मा ने महमूद से कहा जाओ और फौरन ले आओ उसे घर पे। तो इस तरह महमूद झूठ बोलकर मधु को वापस घर ले आए, मगर झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। तो अम्मा ने चेक करवाया, पड़ोस की दाई ज़ैदाबी को बुलाया। जब ज़ैदाबी ने जांच की तो सच सामने आ गया कि मधु प्रेग्नेंट नहीं है। दोनों ने झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया है। उस रात देर लतीफुन्निसा महमूद और मधु दोनों को समझाती रही कि इस रिश्ते को भूल जाओ, लेकिन महमूद और मधु कहां मानने वाले थे। वो इस बात पे अड़े रहे कि दोनों शादी करेंगे, जिएंगे मरेंगे साथ। दोनों नहीं माने, लेकिन लतीफुन्निसा को मानना पड़ा और 4 सितंबर 1953 को ना चाहने के बावजूद दोनों का निकाह करवाना पड़ा। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।